हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे लिए क्या क्या काम में आते हैं। इससे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। कैसे बढ़ती है फर्टिलिटी? नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। स्पेसिफिकली कौन से? साइनोबैक्टीरिया। इसमें से अगर अब बात किया जाए तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो इस काम को करते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले फ्री लिविंग का एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि एस्ट्रोबैक्टर, बीजरनिकिया, क्लैब्सिला। ये फ्री लिविंग भी हैं और एरोबिक भी हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक है, फ्री लिविंग है बट एनारोबिक है। तो ABC याद रखो यहाँ पे, ABC एस्ट्रोबैक्टर, बीजरनिकिया, क्लैब्सिला या फिर क्लोस्ट्रीडियम। ABC से आपको याद आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये एस्ट्रोबैक्टर, बीजरनिकिया, क्लैब्सिला एरोबिक हैं और क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक है, लेकिन ये सभी फ्री लिविंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो फ्री लिविंग और एनारोबिक हो, या फिर ऐसे का जो कि फ्री लिविंग और एरोबिक हो, उसका एग्जाम्पल बताइए। तो इस तरह से एग्जाम में आते हैं। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल बताओ, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले राइजोबियम, फ्रेंकिया, एजोराइजोबियम। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे राइजोबियम, फ्रेंकिया, एजोराइजोबियम सिम्बायोटिक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या होगा? देखो, जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुका है। बैसिलस रेमोसिस होता है और बैसिलस माइकोइड्स। ये अमोनिया बनाते हैं और ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उससे नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में बन के सोइल में पहुंचती है। तो ये डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं, बैसिलस रेमोसिस और बैसिलस माइकोइड्स। इसका मतलब जो डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन एंड अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, बैसिलस रेमोसिस और बैसिलस माइकोइड्स। इसलिए आपको जो स्मेल आती है डेड बॉडीज़ के डिके होने पे, वो इसलिए आती है, अमोनिया बनता है और वहाँ पे ये बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं, जिसमें बैसिलस रेमोसिस और बैसिलस माइकोइड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बेटा, विनेगर प्रोडक्शन या एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका रोल रहता है। इसके लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई रिस्पॉन्सिबल है, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में गिवन भी है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये एसिटोबैक्टर एसिटाई हमने कहाँ पढ़ा था? आप मुझे कमेंट करके बताओ। इससे पहले के वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो रेस्पिरेशन में कहाँ पर था। तो विनेगर प्रोडक्शन के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई पे बैक्टीरियम की ज़रूरत पड़ती है, तभी एसिटिक एसिड या विनेगर बनता है। इसके अलावा थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? कर्ड, चीज़, बटर, योगर्ट, जितने भी मॉडिफाइड प्रोडक्ट हैं मिल्क से, वो सारे कौन बनाते हैं बेटा? माइक्रोब्स की हेल्प से। जैसे कि लैक्टोबैसिलस मिल्क से कर्ड बना सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी इस काम को कर सकता है। तो ये सारे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट करने पे ही बनते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की प्रेजेंस में ये सारे काम होते हैं। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेजेस हो गया, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। मिल्क से जब कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाता है, कर्ड हो, चीज़ हो, बटर हो या योगर्ट हो। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल। अगर पेट्रोलियम, मान लो कोई शिप जा रहा है समंदर में, ओशन में, सी में, और कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश कुछ भी लीक हो गया, तो वहाँ पे ऑयल स्प्रेड हो सकता है, या ऑयल की जहाँ पे जो है किस तरह एक्टिविटी हो रही थी, एक्सट्रैक्शन हो रहा था, वहाँ पे ऑयल स्प्रेड हो गया। तो ऐसे भी बैक्टीरिया हैं बेटा जो ऑयल को या पेट्रोल को खा जाएंगे, पेट्रोलियम को खा जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा है? स्यूडोमोनास फुटिडा, इसलिए इसको सुपर बग बोला गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पेट्रोलियम पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताएंगे, तो जीनस कौन सा होगा बेटा? स्यूडोमोनास। ये एग्जाम में आया था, उसका राइट आंसर क्या था? स्यूडोमोनास। ये अभी भी आ सकता है, अभी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सुपर बग कहलाता है, मतलब इसको जितना पेट्रोलियम मिल जाएगा ये सारा पेट्रोलियम जो है खा सकता है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ आपस में टकरा गए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भरा हुआ था वो फैल गया समुद्र में, तो कुछ टाइम बाद वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगा वाटर से पेट्रोल, क्योंकि स्यूडोमोनास अगर होगा तो ये सुपर बग बहुत फास्ट रेट पे उसको क्लियर करने का काम
कर सकता है। तो यहाँ पे सुपर बग का एग्जाम्पल या पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्यूडोमोनास एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ और आगे भी देखने को मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है बेटा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जैसे ऐसे केमिकल जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म बनाए दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या मारने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ऐसे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक कौन सी ऑप्टेन होती है, बेसिलस लाइकेनफॉर्मिस बेसिट्रेसिन यहाँ पे एंटीबायोटिक का नाम है। तो ये एंटीबायोटिक है कौन सी, बेसिट्रेसिन, ये बेसिलस लाइकेनफॉर्मिस से, और बेसिलस सबटिलिस से सबटिलियन यहाँ पे एंटीबायोटिक देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है ऑर्गेनिज्म बेसिलस लाइकेनफॉर्मिस से बेसिट्रेसिन और बेसिलस सबटिलिस से सबटिलियन। तो ये तो ईजी है, सबटिलिस और सबटिलियन सिमिलर सा है, लाइकेनफॉर्मिस बेसिट्रेसिन बनाने के लिए होता है, लेकिन दोनों बेसिलस की स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जीनस पूछ लिया जाए तो बेसिलस ही काफ़ी है आपके लिए बताने के लिए एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। नेक्स्ट रेटिंग ऑफ फाइबर्स। रेटिंग ऑफ फाइबर फर्मेंट करेंगे उसके लिए कौन से बैक्टीरियम रोल प्ले करेंगे, क्लोस्ट्रीडियम परफरीजेंस भी हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफरीजेंस भी हो सकते हैं, और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम या स्यूडोमोनास को हम रेटिंग ऑफ फाइबर्स के लिए। और फाइबर्स इसलिए ताकि फाइबर्स अलग हो जाएं कंपोनेंट से, पार्ट से, ताकि उनका हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स के लिए क्लोस्ट्रीडियम परफरीजेंस और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये बैक्टीरियम है। क्यूरिंग ऑफ टी। क्यूरिंग ऑफ टी क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो हमने टी के लीव्स निकाले तो उसकी एरोमा या फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्यूरिंग कर सकते हैं, उसे फर्मेंट कर सकते हैं। तो टू प्रोवाइड फ्लेवर और एरोमा, इसलिए अलग अलग जगह की टी के जो हैं फ्लेवर एरोमा अलग होते हैं। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया हम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स के लिए या फर्मेंटेशन के लिए, और इससे इसकी फ्लेवर और एरोमा बढ़ सकती है। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो है, इसलिए हर जगह की टी यूनिक है। इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की टी काफ़ी फेमस है और उसके अलग एरोमा या फ्लेवर होता है, और वो फर्मेंटेशन किस माइक्रोब की वजह से हुआ, उसकी वजह से माइक्रोकोकस कैंडिडेंस इस काम को कर सकते हैं। साथ में टोबैको को भी फर्मेंट कर सकते हैं फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उसके एरोमा को बढ़ाने के लिए। तो बेसिलस मेगाथीरियम जो है यहाँ पे टोबैको के लीव्स को फर्मेंट करने में रोल प्ले कर सकता है, बेसिलस मेगाथीरियम। तो आपको याद रखना है बेसिलस मेगाथीरियम टोबैको के लीव्स की क्यूरिंग के लिए होता है, और टी के लीव्स के लिए कौन सा होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस यहाँ पे होता है फॉर टी। तो ये इसलिए, और फॉर टोबैको इट इज़ बेसिलस मेगाथीरियम यहाँ पे होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन से लेकर के हमने यहाँ पे क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स या फिर रेटिंग ऑफ फाइबर से लेकर के हमने विनेगर प्रोडक्शन तक, और पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल या फिर कर्ड चीज़ योगर्ट प्रोडक्शन, या फिर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया रोल प्ले कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे अलग अलग रोल प्ले करने का काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जितनी बार डिस्कस हुई है आपको सब समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।